क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अद्भुत गुफा पाताल भुवनेश्वर में आज भी भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है? ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये ऊर्जा है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। आज हम आपको ले चलेंगे 6 ऐसी रहस्यमयी गुफाओं में से तीसरी पाताल भुवनेश्वर की यात्रा पर, जहां हर सांस में ओम नमः शिवाय की गूंज छिपी है। हिमालय, जहां हर चोटी एक कहानी है, हर घाटी एक रहस्य, और इन्हीं रहस्यों के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है पाताल भुवनेश्वर। एक ऐसी गुफा जो सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको इस संसार से उठाकर किसी और ही आयाम में ले जाता है। ये गुफा नहीं, एक जीवित ब्रह्मांड है। जब हम गुफा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है एक अंधेरी जगह, पत्थरों से घिरी हुई। लेकिन पाताल भुवनेश्वर उस कल्पना से बहुत आगे है। ये गुफा एक जीवित ब्रह्मांड जैसी लगती है। यहां हर दीवार, हर सुरंग, हर आकृति कुछ कहती है। जैसे ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय का लेखा जोखा हो। स्कंद पुराण का रहस्य। पाताल भुवनेश्वर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और विस्तृत ग्रंथों में से एक है। इसमें इस गुफा को एक दैवीय स्थान बताया गया है, जहां स्वयं भगवान शिव अन्य देवताओं के साथ विराजमान है। कहते हैं इस गुफा का ज्ञान राजा ऋतुपर्ण को प्राप्त हुआ था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः खोजा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सत्य छुपा है? गुफा का प्रवेश, धरती के अंदर उतरने का अनुभव। पाताल भुवनेश्वर में प्रवेश करना एक साधारण अनुभव नहीं है। यहां आपको धरती के अंदर उतरना पड़ता है। संकरी सीढ़ियां, फिसलन भरे पत्थर और रस्सियों का सहारा। हर कदम पर आपको सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, रोशनी कम होती जाती है और अंधेरा आपको अपने अंदर समेटने लगता है। लेकिन ये अंधेरा डर पैदा नहीं करता, बल्कि एक रहस्य का एहसास देता है, जैसे आप किसी गुप्त ज्ञान की ओर बढ़ रही हो। सुरंगों और कक्षों का जाल। पाताल भुवनेश्वर एक सीधी गुफा नहीं है, ये एक भूल भुलैया है। यहाँ कई सुरंगें हैं, कई कक्ष हैं, कई रास्ते हैं। कुछ इतनी संकरे कि आपको झुककर चलना पड़ता है, और कुछ इतने विशाल कि आपको लगता है जैसे आप किसी मंदिर के अंदर हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नया रहस्य, जैसे ये गुफा आपसे कुछ कहना चाहती हो। चूना पत्थर की दिव्य आकृतियां। इस गुफा की सबसे अद्भुत बात है यहाँ की चूना पत्थर की आकृतियां। सदियों से टपकते पानी की बूंदों ने इन पत्थरों को आकार दिया है, और आश्चर्य की बात यह है कि ये आकृतियां देवी देवताओं जैसी दिखती हैं। कहीं आपको गणेश का रूप दिखाई देता है, कहीं शिव की जटा, कहीं शेषनाग, तो कहीं 4 धाम का प्रतीक। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर प्रकृति खुद एक कलाकार है जो दिव्यता को पत्थरों में उकीर रही है? 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास। कुछ लोग कहते हैं पाताल भुवनेश्वर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब ये संख्या सिर्फ एक गणना नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संकेत है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा यहां मौजूद है। जब आप गुफा के अंदर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले नहीं हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। शांत ऊर्जा, अंधेरे से ज्ञान की ओर। पाताल भुवनेश्वर की सबसे खास बात ना तो इसकी आकृतियां हैं, ना ही इसकी कथाएं, बल्कि इसकी ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत शांत है, बहुत गहरी है। जब आप इस गुफा में कुछ देर बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। आपके विचार धीमे पड़ जाते हैं।
और फिर एक पल आता है जब आप कुछ नहीं सोचते और उसी पल में आपको मिलता है ज्ञान। अंधेरा जो प्रकाश बन जाता है। हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं। हमें लगता है कि अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, लेकिन पाताल भुवनेश्वर हमें एक अलग सत्य सिखाता है। अंधेरा ज्ञान का द्वार भी हो सकता है। जब बाहर की रोशनी खत्म होती है, तब अंदर की रोशनी जागती है, और वही सच्चा ज्ञान है। शिव मौन साक्षी। इस गुफा के केंद्र में माना जाता है कि भगवान शिव मौन साक्षी के रूप में विराजमान हैं। वे कुछ कहते नहीं, वे बस देखती हैं। आपकी विचार, आपकी कर्म, आपकी यात्रा। और शायद यही कारण है कि यहां आकर आपको खुद से सामना करना पड़ता है। अंदर की यात्रा, असली खोज। पाताल भुवनेश्वर आपको बाहर की दुनिया से काट देता है और फिर आपको मजबूर करता है अपने अंदर देखने के लिए। आप अपने डर को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को समझते हैं, और धीरे धीरे आप उन्हें छोड़ देते हैं। और तब आपको एहसास होता है, मैं कौन हूं? एक अनुभव जो शब्दों से परे है। जब आप इस गुफा से बाहर निकलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप वही इंसान नहीं रहे। कुछ बदल गया है। शायद आपकी सोच, शायद आपका नजरिया, या शायद आपका पूरा अस्तित्व। गुफा नहीं, एक जागरण। पाताल भुवनेश्वर हमें यह सिखाता है कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं। इसके पीछे एक और संसार है, ऊर्जा का, चेतना का और सत्य का। और उस संसार तक पहुंचने के लिए हमें बाहर नहीं, अंदर जाना होगा। लेकिन क्या ये गुफा ही शिव का एकमात्र रहस्य है? नहीं, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में एक और गुफा है जहां पत्थर खुद मंदिर बन जाते हैं। चलिए चलते हैं बोरा गुफाओं की ओर। हर हर महादेव। इन सभी गुफाओं में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? ना तो पत्थर, ना ही कहानियां, बल्कि सन्नाटा। भगवान शिव जो स्वयं मौन के देवता हैं। इन गुफाओं में आपको कोई बाहरी पूजा नहीं मिलेगी। यहां मिलता है अंदर का जागरण। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। और शायद यही है शिव का असली रूप, जो बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति आत्मा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप इनमें से किस गुफा में जाना चाहेंगी। 1 अमरनाथ गुफा, 2 गुप्तेश्वर गुफा, 3 पाताल भुवनेश्वर गुफा, 4 बोरा गुफा, 5 अमरीश्वर महादेव गुफा, 6 शिवखोरी गुफा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।